नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। फेल छात्रों के लिए दोस्तों जो भी बड़ी अपडेट है उसको देखेंगे। तृतीय सेमेस्टर प्रमोट धरना और प्रमोट नोटिस क्या हुआ दोस्तों, प्रमोट होंगे या नहीं होंगे? तो दोस्त ये बड़ी अपडेट है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट दोस्तों अगले सप्ताह। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट को लेकर काफी अपडेट्स हैं और आपको बता दें फिलहाल सीटेट की परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया। पूरा मामला क्या था दोस्त, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको दोस्तों बता दें यूपी टेट को लेकर एक बड़ी अपडेट है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में यूपी टेट का पेपर हो सकता है, अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा कोई शुल्क। तो दोस्तों क्या मामला है, क्या फ्री में पेपर हो रहा है, क्या मामला है? फिलहाल आप पैसे पहले ही पैसा दे चुके हैं 1200 रुपये, और कितना रुपए लेंगे भैया यूपी टेट वाले? उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे, सर्वर ने दिया दोस्तों दगा। सीटेट सेकंड पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन आपको बता दें सीटेट सेकंड पाली के साथ साथ तकनीकी कारणों की वजह से सीटेट परीक्षा स्थगित हो गई। पहले दिन की दोस्तों दूसरी पाली और आज की दोनों पाली की परीक्षा स्थगित की गई है। तो कुल मिला के दोस्तों अभी बच्चे परेशान थे यूपी टेट को लेकर। उसके बाद सीटेट, यूपी टेट का दोस्तों जो हमारा पेपर रद्द हुआ था वो पेपर लीक की वजह से हुआ था, लेकिन सीटेट का जो पेपर रद्द किया गया वो सर्वर की समस्या की वजह से किया गया। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर छात्र परेशान है, चाहे दोस्तों पेपर लीक का मामला हो चाहे सर्वर ने धोखा दिया हो, लेकिन नुकसान तो छात्रों का ही हो रहा है ना। तो एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखेंगे। फिलहाल अगर आपके मन में एक सवाल होगा कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या होगा, तो फिलहाल बस आपसे यही कहेंगे कि अब नई शिक्षक भर्ती की कोई उम्मीद मत रखिए अगर आपका टेट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, अगर आपने दोस्तों टीटी परीक्षा क्लियर कर रखी है तब तो आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये मान के चलिएगा दोस्तों 15 जनवरी के आसपास आचार संहिता लागू की जा सकती है। सीटेट का जो हमारा पेपर हो रहा था वो 13 जनवरी तक फाइनल हो जाता। ठीक है, अगर दोस्तों परीक्षा कल स्थगित ना की जाती या सर्वर डाउन ना होता तो 13 जनवरी तक हर हालत में सीटेट का पेपर क्लियर होता। तो रिजल्ट जारी करने में ज़्यादा समय ना लगता, क्योंकि इस बार ऑफलाइन पेपर तो था नहीं, ऑनलाइन था। तो समझिए जरा इस बात को कि सीटेट के भरोसे आप लोग नई शिक्षक भर्ती में शामिल तो हो पाते, लेकिन अब जो सीटेट की परीक्षा कल की स्थगित की गई है, अब वो पेपर तो उम्मीद है कि 13 जनवरी के बाद ही कराया जाएगा ना। या जो पेपर हमारा सीटेट आज 17 दिसंबर को होता है वो पेपर ऐसा तो है नहीं बीच में उसको तारीख दी जाएगी। तो कुल मिला के ये धोखा है बड़ा वाला। ठीक है, अब नई शिक्षक भर्ती का अगर नोटिफिकेशन मान लेते एक बार आ भी गया तो मौका किन बच्चों को मिलेगा इसको समझ लीजिए। मौका सिर्फ उन छात्रों को दिया जाएगा जो बच्चे पहले से टीईटी परीक्षा क्लियर करके बैठे हैं। यूपी टेट या सीटेट में से कोई परीक्षा पास है तो उन छात्रों को मौका दे दिया जाएगा, लेकिन जब आपका टेट क्लियर ही नहीं है तब आपको तो मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब बात आपकी समझ में आ रही होगी। डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की लेटेस्ट अपडेट को हम आपके सामने रखते रहेंगे। बाकी दोस्तों यूपी टेट पेपर लीक प्रकरण, अब मास्टरमाइंड राहुल के बैंक खातों की दोस्तों होगी जांच। करोड़ों रुपए की लेन देन की मिली जानकारी, तेज की गई तलाश। यूपीपीएससी गलतियों की दोस्तों अनदेखी कर कई अभ्यर्थियों को कराया गया क्वालिफाई। अब दोस्त ये देखिए नए नए मामले सामने रोज आ रहे हैं। यूपी टेट जल्द कराने के लिए पीएनपी सचिव को सौंपा गया ज्ञापन। जब दोस्तों पेपर ही नहीं छप पाएगा तो पेपर कहाँ से जल्दी होगा? ठीक है, इसको समझिए जरा। और सीटेट परीक्षा के बीच में पेपर कराना मतलब फिर या तो सीटेट का पेपर आप छोड़ दें या तो यूपी टेट का छोड़ें, तो यहाँ पर भी दिक्कत आ जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों चला इसको हम लोग समझते हैं जो चतुर्थ सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। और देखिए चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि कितने बच्चे पास होंगे और कितने बच्चे फेल होंगे। ठीक है, सबसे दोस्तों बड़ा मैटर यही है कि आप पास होंगे या फेल होंगे, बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, तो ये भी मामला है। तो जरा यूपी टेट की अपडेट को हम देखते हैं। प्रयागराज से अपडेट आ रही है, उत्तर प्रदेश पात्रता शिक्षक परीक्षा, मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, आगे पीछे लिख गया है न्यूज़पेपर में। ठीक है, यूपी टेट 2021 का आयोजन शीघ्र कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि गत 6 दिसंबर को सचिव ने आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह में परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं। उन्होंने परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने की मांग भी की है। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें 23 जनवरी के आसपास हो सकता है कि यूपी टेट परीक्षा कराई जाए, लेकिन उससे पहले तो अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अब यूपीपीएससी में दोस्तों कौन सी गलतियां होगी देखिए। अपर निजी सचिव भर्ती 2013 में अभ्यर्थियों को अनावश्यक लाभ देकर कंप्यूटर टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराए जाने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी ही जांच रिपोर्ट में यह बात कही गई है, मतलब कि 226 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराया गया, जो आयोग के निर्णय के विरुद्ध था। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर
एपीएस परीक्षा 2013 की सीबीआई जांच कराने की मांग करती। सोचिए दोस्तों, 2013 की वैकेंसी फंसी पड़ी है, तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है, कब तक आपको नौकरी मिलेगी, कितना समय लगेगा। तो फिलहाल आप लोग अपना एक बैकअप प्लान लेकर चलिए। सिर्फ टीचर के भरोसे मत रहिएगा, अगर आप कुछ और भी कर सकते हैं करते रहिए। टीचर वैकेंसी का दोस्त तो आपको देखिए देखना ही है, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ टीचर वैकेंसी के भरोसे रहेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी का आलम रहेगा। कब तक आप बेरोजगार रहेंगे ये भी तो मैटर है ना, क्योंकि वैकेंसी आते आते समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, आज हमारी तारीख है 17 दिसंबर। ठीक है, और अगले 1 महीने के अंदर आचार संहिता लागू की जा सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। जब भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा तो आपको मौका भी नहीं मिल पाएगा, और नई सरकार बनते ही वैकेंसी तो आएगी नहीं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो कुल मिला के फिर 2-3 साल का समय लग सकता है। ठीक है, या तो आर या तो पार, या तो अभी वैकेंसी आ जाए, या तो फिर आप 2 से 3 साल इंतजार करें। ठीक है, और जो बच्चे धरना देने जाते हैं वहाँ पर संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है। और देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप में से हजारों छात्रों ने या लाखों छात्रों ने अभी टेट ही क्वालिफाई नहीं किया है। अगर मान लेते वैकेंसी आ भी गई कल को, तो 2019 का बैच तो बाहर हो जाना है। ठीक है, 18 बैच के बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग को फायदा क्या होगा वैकेंसी आने का, तब तो और ज़्यादा डिले हो जाएगा। मान लेते वैकेंसी आ गई ना, तो फिर ये मान के चलिएगा अगले आप कम से कम नहीं तो 4-5 साल तक बेरोजगार हो जाएंगे। जो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा फिर वो 4 से 5 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि आप इस शिक्षक भर्ती से तो बाहर हो जाएंगे। क्यों बाहर हो जाएंगे? 2019 बैच के छात्र जरा इसको समझ लेते हैं। अभी दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट बचा है। ठीक है, मान लेते हैं कि कल को फोर्थ का रिजल्ट आ भी जाता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी दोस्तों उसके बाद स्कूटनी के लिए 1 महीने के लिए आवेदन लेते हैं। स्कूटनी का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट घोषित करें, फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट घोषित करें। या दोस्तों आप लगातार हम लोग धरना करेंगे तो हो सकता है कि फोर्थ के साथ ही थर्ड का रिजल्ट और फर्स्ट का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन टेट परीक्षा कैसे क्लियर होगी, दिक्कत यहाँ पर ये भी तो है। अब सीटेट का पेपर पोस्टपोन किया गया, वो पेपर तो बाद में ही होगा। अब ये तो है नहीं कि 13 जनवरी तक अब सीटेट का पेपर खत्म हो पाएगा, और यूपी टेट परीक्षा की कोई तारीख आई नहीं। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया लेट लतीफ़ी होगी। जरा दोस्त इस अपडेट को हम आपके सामने रख देते हैं, जरा क्या मामला क्या है न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट है इसको भी दिखा देते हैं। राजधानी में बृहस्पतिवार को दोस्तों केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए विभिन्न केंद्रों पर तकनीकी खामियों की वजह से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से 16 दिसंबर को दूसरी पाली व शुक्रवार को होने वाली दोनों पाली की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से जल्द ही परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 220 दिसंबर को होनी है उनकी परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपका पेपर 20 तारीख को है तो वो पेपर समय से कराया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों ये बड़ी समस्या थी छात्रों के लिए, और जो भी इसकी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग परीक्षा के लिए तैयार रहिए। ठीक है, और ये दोस्तों देखिए जनवरी में हो सकता है यूपी टेट का पेपर, तो लेट लतीफ़ी हो रही है। फिलहाल आपको बता दें, जैसे ही हमारा डीएलएड का रिजल्ट घोषित होगा या डेट सीट आएगी तो हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दिया, वहाँ से आप लगातार चेक कर सकते हैं। सीटेट और यूपी टेट एडमिट कार्ड का भी लिंक दिया गया है, और वहाँ से आप लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, जो बच्चे फेल है या जो बच्चे पास भी हुए हैं द्वितीय सेमेस्टर बैक परीक्षा में, तृतीय सेमेस्टर में दोस्तों प्रमोट को लेकर अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग अब थर्ड सेमेस्टर की भी तैयारी पूरी रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सचिव जी बदल गए हैं। अगर पुराने सचिव होते तो हो सकता है हमारा काम हो जाता, लेकिन ये सचिव भैया बहुत एटीट्यूड वाले हैं, इसलिए प्रमोट होना मुश्किल लग रहा है। या तो आप धरना दीजिए, देखिए होता है क्या, धरने में बच्चे आते नहीं हैं, तो दिक्कत तो यहाँ पर खड़ी हो गई। अब इसीलिए दोस्तों अब आप लोग थर्ड की भी तैयारी में लग जाइएगा, लापरवाही मत करिए, नहीं तो रिजल्ट खराब हो सकता है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।